बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू -9 बाय ग्राफिक मेथड एंड फैक्टरिंग मेथड। आपने इस इक्वेशन को ग्राफ के जरिए भी इसका सोल्यूशन फाइंड करना है और फैक्टरिंग मेथड से भी सोल्यूशन फाइंड करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका ग्राफ हमेशा यू शेप में होता है, पैराबोला शेप में होता है। इस तरह से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे एक्स एक्सिस में या तो इस शेप का पैराबोला ड्रॉ होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और या फिर इस शेप का ड्रॉ होगा जिसमें जो सोल्यूशन होगा वो या तो एक पॉइंट, अगर किसी भी इक्वेशन का एक सोल्यूशन होगा तो ये जो पैराबोला है ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगा, और अगर उसी इक्वेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सोल्यूशन बन रहे हुए तो आपके पास जो पैराबोला होगा वो उस एक्स एक्सिस को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा यू शेप का, पैराबोला शेप का बनता है। अब ग्राफिकल मेथड से हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, आपने इक्वेशन को इस तरह से लिख लेना है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, यहाँ पे -9 था, इस साइड पे आगे +9 हो जाएगा। अब ग्राफिकल मेथड में हम इसको y के इक्वल लेट करते हैं ताकि हम x की डिफरेंट वैल्यूज़ चूज़ करके y की वैल्यूज़ निकालें और उसको इस तरह से ग्राफ पे ड्रा करें। लेकिन अब आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे बहुत सी वैल्यूज़ पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। अगर हम ये बारी बारी 1 2 3 और -1 -2 पुट करते रहेंगे तो हम खेलते ही रहेंगे कि किस तरह का पैराबोला हमारे पास आएगा। तो इसका एक इजी मेथड है कि आप जो ग्राफ होता है, जो पैराबोला होता है, उसके वर्टेक्स को पता कर लें कि वर्टेक्स उसका कहाँ। ये जो कर्व होता है इसका पैराबोला का, इट इज़ कॉल्ड ग्राफ। आप ये इसको वर्टेक्स भी बोलते हैं। इस वर्टेक्स का आप पता कर लें कि ये वर्टेक्स किस शेप में है, किस शक्ल में है, किस पॉइंट पे है। तो वर्टेक्स को हम देखेंगे। वर्टेक्स का हमारे पास, वर्टेक्स को x बोलते हैं और वर्टेक्स का जो फार्मूला होता है विच इज़ -b/2a। अब b की वैल्यू क्या होती है, x के साथ जो टर्म होती है वो b होती है, तो यहाँ पे मैं 6 लिख दूंगी विच इज़ -6, फार्मूला है -b/2a। और इसी तरह से a की वैल्यू जो x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होता है इट इज़ कॉल्ड a, तो नीचे आपने 1 लिख लेना है, 2a है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो -6/2 मीन्स -3, मीन्स जो वर्टेक्स है वो आपका क्या है, -3, यानी कि x की वैल्यू -3 है। तो अगर मैं ग्राफ में देखूं तो x की वैल्यू -3 इस पॉइंट पे आती है, यानी कि x -3 तो y 0 होगा। इट्स मीन कि अब आपको ये पता चल गया कि जो आपके पास ग्राफ है, वो जो पैराबोला है वो इस शेप में है और उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन आएगा विच इज़ -3। तो आपने इसको डिफरेंट वैल्यूज़ लेकर अब यहाँ पे पैराबोला स्टार्ट करना है। अब ये हमने किस तरह क्यों वर्टेक्स फाइंड किया, क्योंकि अब आपको पता चल गया कि आप इस वर्टेक्स से 2 वैल्यूज़ राइट साइड पे पुट करेंगे और 2 वैल्यूज़ लेफ्ट साइड की पुट करेंगे। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे x की वैल्यूज़ लिख ली हैं, -1 -2 और -3 -4 और -5। आए इसी के अकॉर्डिंग हम y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद फिर हम पैराबोला को ड्रॉ करते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू -1, अगर x को मैं -1 लूँ तो y क्या आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -1 प्लस 9, तो y इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 -6 प्लस 9 मीन्स y इज इक्वल टू 9 + 1 10 10 - 6 4। तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई है, 4 -1 पे 4 वैल्यू है। अभी बाद में इनको ड्रॉ करेंगे, पहले हम सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू -2 मैंने लिया है तो y इज इक्वल टू -2x की जगह -2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -2 प्लस 9 विच इज़ इक्वल टू 4 -12 प्लस 9। अब ये y क्या आएगा इसमें देखें, 9 और 4 13 हो जाएगा, 13 - 12 1, मीन y की वैल्यू -2 पर x की वैल्यू -2 पुट करने से y की वैल्यू आपके पास 1 आती है। इसी तरह से आप x की वैल्यू -3 पुट करें, y इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -3 प्लस 9 मीन्स y इज इक्वल टू 9 - 18 प्लस 9, y इज इक्वल टू 18 - 18 0, मीन्स -3 जो है पुट करने से y की वैल्यू 0। और यही जो है आपने वर्टेक्स के थ्रू -b/2a के फार्मूले से आपने प्रूव किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्टेक्स आप पहले फाइंड आउट कर लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि आपने उसी वर्टेक्स के राइट और लेफ्ट वाली 2 वैल्यू या 3 वैल्यूज़ आप लेके अपना पैराबोला या यू शेप का जो ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब एक वैल्यू आपके पास है
y इज इक्वल टू, अब आप पुट करेंगे -4, तो -4 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -4 प्लस 9, सो मीन्स y इज इक्वल टू 4 4 16 -24 प्लस 9, y इज इक्वल टू 16 में 9 प्लस करें अगर हम, तो हमारे पास क्या आएगा 25 -24 विच इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू 1 आ गई है -4 पुट करने से। अब लास्ट आपके पास रह गई है -5, तो यहीं मैं पुट कर लेती हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपने -5 वैल्यू पुट करनी है, प्लस 6 इंटू -5 प्लस 9 मीन्स 25 -30 प्लस 9, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 25 में से 30 माइनस करें, 30 में से 25 माइनस करें, -5 प्लस 9, सो y इज इक्वल टू +4। अब इन वैल्यूज़ को, x और y की वैल्यूज़ को हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। x इज इक्वल टू -1 और y 4, तो x इज इक्वल टू -1 ये है, तो यहाँ से इसको ऊपर लेके आप जाएंगे इस तरह से, और y इज इक्वल टू 4, तो एक पॉइंट आपके पास ये आ गया। दूसरा y इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -2 पे y इज इक्वल टू 1 है, तो ये आपके पास दूसरा पॉइंट आ गया। थर्ड पॉइंट x -3 और y 0, तो ये यही पॉइंट आपके पास होगा। फोर्थ पॉइंट है x इज इक्वल टू -4 पे y की वैल्यू 1 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। यहाँ से इसको अगर हम यहाँ तक ड्रॉ करें, और x इज इक्वल टू -5 पे y इज इक्वल टू 4 है, तो इसको मैं 4 तक लेके जाऊंगी और ये पॉइंट। अब इन सारे पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो ये आपके पास U शेप आ जाती है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा U शेप और पैराबोला की शेप में बनता है। इसको हम थोड़ा सा ऊपर इंक्रीज करके एरो हेड लगा देंगे, जो ये शो करता है कि ये ग्राफ जो है पैराबोला ऊपर इंक्रीज हो रहा है। हमने तो जस्ट इतनी 5 वैल्यूज ली थी जिससे इतना सा पैराबोला ड्रॉ हुआ है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो हमेशा पैराबोला शेप में बनता है। तो सबसे पहले आप इसका वर्टेक्स फाइंड करते हैं आसानी के लिए, ताकि आपको एग्जैक्ट पॉइंट पता चल जाए कि वर्टेक्स ये इस शेप, पैराबोला शेप की ये जो पॉइंट है इसको वर्टेक्स बोलते हैं। ये आपको पता चल जाएगा कि वर्टेक्स जो है वो किस पॉइंट पे आता है। तो उसके बाद आप उस वर्टेक्स के राइट और लेफ्ट साइड की वैल्यूज़ फाइंड आउट करके आसानी से पैराबोला यू शेप में ड्रॉ कर सकते हैं। और अब ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक पॉइंट में टच कर रहा है, सो इट्स मीन कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन में दी हुई है इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन बनेगा, विच इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू -3। आए अब इस क्वेश्चन को फैक्टरिंग मेथड से भी सॉल्व करते हैं। फैक्टरिंग मेथड में हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दोबारा से लिख लेना है। फैक्टरिंग मेथड में क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब आपने फैक्टर्स किस तरह से बनते हैं, फैक्टर्स बनाने के लिए आपको फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाइंग नंबर चाहिए होता है, विच इज़ इक्वल टू 9 1 ज़र 9। दो ऐसे नंबर्स लें जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 9 आए, 3 3 ज़र 9, और इन्हीं दोनों को प्लस करने से आपके पास 6 आना चाहिए। तो 3 3 ज़र 9 और 3 प्लस 3 6 आ जाता है। तो मैं लिख दूंगी एक्स स्क्वायर प्लस 6 को हमने ब्रेक कर लिया 3x प्लस 3x में, और ये 9 एज इट इज़। अब जब भी फैक्टर्स बन जाते हैं तो आपने 2 2 के पेयर में से कॉमन लेना है। फर्स्ट आप x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 रह जाएगा, नेक्स्ट आप 3 कॉमन लेंगे तो भी x प्लस 3 रह जाएगा। अब ये दो 2 टाइम्स है, इन्हें 1 टाइम लिखें x प्लस 3 को, और जो कॉमन ली हुई दोनों चीज़ें उन्हें ज्वाइन करके लिखें। यहाँ से भी आपके पास x प्लस 3 को इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू -3 आएगा। जो दूसरा फैक्टर है x प्लस 3 उसको भी इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू -3 आएगा। मीन्स आपका फैक्टरिंग मेथड से भी जो सोल्यूशन बन रहा है वो x इज इक्वल टू -3 सिंगल सोल्यूशन बन रहा है। तो वर्टेक्स से भी आपको पता चल गया था कि इस इक्वेशन का सिर्फ एक ही सोल्यूशन आएगा, क्योंकि पैराबोला जो है एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, ग्राफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 एंड वेरीफाइंग सोल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। आपने ये जो इक्वेशन इसमें गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उनको क्वेश्चन में ही y के इक्वल कर दिया है पुट, और उसने कहा है कि इसका ग्राफ भी बनाएं और कंप्लीटिंग स्क्वायर से उसका सोल्यूशन को वेरीफाई भी करें। क्वेश्चन नंबर 6 में इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ये एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ आपको मैंने बताया कि हमेशा जो है वो यू शेप का होगा, पैराबोला शेप का बनेगा। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए आपको x की डिफरेंट वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, जो कि आप इस इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू फाइंड करते हैं।
अब उसके लिए आपको वर्टेक्स फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता चल जाए कि ग्राफ जो है वो किस शेप का बनेगा और किस साइड से स्टार्ट होगा। तो वर्टेक्स इस क्वेश्चन का जो हम फाइंड करेंगे वो है x इज इक्वल टू -b/2a का फार्मूला है, इज इक्वल टू b की वैल्यू जो है क्वेश्चन में आप देखें कि x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है, तो मैंने 2 पुट कर लिया, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, ये a की वैल्यू होती है, तो ये मैंने नीचे 1 पुट की है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 से कैंसिल होके आपके पास वर्टेक्स -1 आएगा। अब देखते हैं कि -1 अगर x की वैल्यू हो तो y की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने यहाँ पे इसी इक्वेशन में x की जगह -1 पुट किया है, तो x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और 2 1 ज़ा 2 और 4, 4 + 1 5, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3। मीन्स ये आपके पास जो है x y इज इक्वल टू -1 एंड 3 इज द ऑर्डर्ड पेयर which is the solution of this quadratic equation और vertex of this quadratic equation। तो आप इसको पहले हम प्लॉट कर लेते हैं। x की वैल्यू जो है वो -1 हो और y इज इक्वल टू 3 हो, तो इसको यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे, तो ये आपके पास पैराबोला का जो यू शेप का पैराबोला है उसका वर्टेक्स आ गया। इसका मतलब ये है कि जो ये पैराबोला है ये सिर्फ इधर ऊपर ही की तरफ बनेगा, मीन्स आपके पास कोई रियल सोल्यूशन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं आएगा, बल्कि जो इक्वेशन का आंसर है वो इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, इमेजिनरी नंबर आएगा। ठीक है, सोल्यूशन जो है वो रियल नंबर में नहीं है। रियल सोल्यूशन कब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जब ये जो ग्राफ है ये इस एक्स एक्सिस के पॉइंट को टच करे, और अगर ग्राफ अगर इसी एक्स एक्सिस को अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो इट्स मीन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन होगी उसका एक सोल्यूशन होगा। अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इट्स मीन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सोल्यूशन होंगे। और अगर जो ग्राफ है जो पैराबोला है वो राइट साइड पे बन रहा है इस पे एक्स एक्सिस वाली साइड पे, तो उसके 2 पॉजिटिव रूट्स होंगे, और अगर यहाँ पे नेगेटिव साइड पे बन रहा है तो उसके 2 नेगेटिव रूट्स होंगे, 2 नेगेटिव उसका सोल्यूशन होगा। और अगर जो पैराबोला का ग्राफ है वो इस तरह से ऊपर बन रहा है, एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, तो वो रियल सोल्यूशन नहीं देगा बल्कि इमेजिनरी सोल्यूशन देगा। वो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से अभी प्रूव भी करेंगे। पहले हम इस ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब आपके पास वर्टेक्स ये आ गया है -1 एंड 3, तो मैं -1 से इस साइड पे 2 वैल्यूज़ लूँगी विच इज़ 0 और 1, 2 मैंने वैल्यूज़ ले ली हैं, और इसके राइट साइड पे आप -2 और 3 2 वैल्यूज़ ये मैंने ले ली हैं। अब यहाँ पे पुट करें, इसमें सबसे पहले हम 0 पुट करते हैं, तो 0 पुट करने से आपके पास क्या आ जाएगा 4, मीन्स y इज़ इक्वल टू 4। तो यहाँ पे पुट कर लेंगे, 0 पुट करने से 4 आ जाएगा। और इसी तरह से अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करूँ तो 1 का स्क्वायर +2 × 1 + 4 विच इज़ 1 + 2 + 4, तो आ जाएगा आपके पास 7। तो y की वैल्यू 1 पुट करने से 7 आई। नेक्स्ट आपने -2 पुट करना है, तो y इज़ इक्वल टू -2 स्क्वायर +2 × -2 + 4, y इज इक्वल टू 4, -4 + 4, -4 और +4 कैंसिल हो जाएगा और y इज इक्वल टू 4। मीन आपने जब x की वैल्यू -2 पुट की तो y की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। अब आपने x की वैल्यू -3 पुट करनी है, तो y इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर +2 × -3 + 4, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ, 9 - 6 3 + 4 विच इज़ इक्वल टू 7। मीन्स अगर आप x की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो y आपके पास 7 आ जाएगा। तो इसको किस तरह से अब हम प्लॉट करते हैं, ये देखें, x इज़ इक्वल टू 0 पे y 4 होगा, x इज़ इक्वल टू 0, तो y इज़ इक्वल टू 4, मीन्स आपके पास एक पॉइंट ये बनेगा। नेक्स्ट है x इज़ इक्वल टू 1 और y इज़ इक्वल टू 7, यहाँ से इसको ऊपर लेके जाएं 7 तक, तो ये पॉइंट बनेगा एक आपके पास पैराबोला का। x इज़ इक्वल टू अगर -2 हो तो y इज़ इक्वल टू 4, तो ये पॉइंट बनेगा आपके पास एक। और लास्ट है x अगर -3 हो और y इज़ इक्वल टू 7 हो, तो आपके पास ये बनेगा, ये पॉइंट आपके पास। अब इनको ज्वाइन करके हम पैराबोला ड्रॉ करते हैं, तो ये पैराबोला कुछ इस शेप की बनेगी। इसके ऊपर भी आप हैरो हेड्स लगाएं ताकि पता चले कि ये जो पैराबोला है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और अब अगर मैंने आपको ये बताया कि वर्टेक्स अगर जो है वो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट ना करे तो इट्स मीन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपके पास इमेजिनरी रूट्स बनेंगे। रियल कब बनेंगे, जब ये वर्टेक्स इस एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा हो।
एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो एक सोल्यूशन होगा, और अगर ये वर्टेक्स 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को तो उसके 2 सोल्यूशन होंगे। और इस तरह से अगर एक्स स्क्वायर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो ये पैराबोला ऊपर की तरफ मूव करेगा, और अगर ये माइनस में हो तो इट्स मीन के पैराबोला नीचे की तरफ मूव करेगा, और तब ये 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकता है अगर नेगेटिव साइड पे बने। तो अब इसका जो सोल्यूशन है वो इमेजिनरी है, तो आइए इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सबसे पहले हम लिखेंगे y इज इक्वल टू, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड किस तरह से करते हैं, हम जो नेगेटिव वैल्यू कांस्टेंट होता है इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते हैं, और यहाँ पे हम होल स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए और b, a आपके पास x है, b क्या हो कि ये आपके पास 2x आ जाए, b की वैल्यू यहाँ पे आप 1 पुट करेंगे तो आपके पास दोबारा ये 2x आएगा, तो 1 का स्क्वायर भी होता है। अब ये 1 का स्क्वायर आपने खुद ऐड किया, इसको आप माइनस भी करेंगे, इज इक्वल टू -4। अब ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं ये आपके पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर बना रही हैं, -1 इज इक्वल टू -4, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 एंड प्लस 1 विच इज इक्वल टू -3। अब आपने इस स्क्वायर को ख़त्म कैसे करना है, दोनों तरफ इसका रूट ले लेंगे, तो रूट स्क्वायर से कैंसिल होकर x प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट -3। अब आप जानते हैं कि जो अंडर रूट -1 है वो आयोटा के इक्वल होता है, सो x प्लस 1 इज इक्वल टू आयोटा अंडर रूट 3 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस के साथ आएगी टर्म, प्लस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। अब ये आयोटा आपको बता रहा है कि इस इक्वेशन का जो रूट है वो एक इमेजिनरी नंबर है,